नजर उठा ली तो दुआ बन गई, नजर फेर ली तो कजा बन गई। और जिस प्रकार रेल का कर्मचारी लालटेन लेके चेक करता है, उसमें 3 प्रकार के शीशे होते हैं, लाल, पीला और हरा। जब रेल को निकालना होता है तब हरा कर देता है, और जब रोकना होता है तब लाल कर देता है, और जब अपना कार्य करना होता है तब पीला कर लेता है। तो अंदर रखा हुआ दीपक तो एक ही है, परंतु जैसा उसके समीप शीशा लगा देते हैं वैसा ही उसका रंग हो जाता है। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, कान्य कुब्जा दुजा कश्चित, दासी पति अजामिल, नाम ना नष्ट सदाचारो, दास्य संसर्ग दूषिता। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अजामिल बहुत पवित्र ब्राह्मण थे। एक वेश्या के संसर्ग से उन्होंने अपना सदाचार समाप्त कर लिया। अजामिल के घर पे रोज हवन होता था, तो समदा तो रोज ही लेके आते थे, लेकिन एक दिन की बात है, जब वो समदा लेके लौट रहे थे तब उन्होंने एक वेश्या को शूद्र के साथ में रत कीड़ा करते देख लिया। अब तो अजामिल उस वेश्या की प्रशंसा की चेष्टा करने लगा और उस वेश्या को अपने घर ले आया। अजामिल के माता पिता ने अजामिल को घर से निकाल दिया। अब अजामिल उस वेश्या के साथ रहने लगा। अब अजामिल के 9 संतान हुई। अब तो धीरे धीरे करके खर्चा भी बढ़ने लगा, तो राहगीरों को लूटता था, उल्टा सीधा धंधा करता था। एक दिन की बात है, जब ठाकुर जी किसी पे कृपा करते हैं तो संतों को निमित्त बना देते हैं। संत कौन है? संत भगवान का दूसरा स्वरूप है। तब संतों की मंडली अजामिल के घर आई, दरवाजे पे खड़ी थी। आनंद का नहीं ठिकाना, ये संत खड़े दरबार पे, संत खड़े दरबार पे, भगवंत खड़े दरबार पे, संत खड़े दरबार पे, भगवंत खड़े दरबार पे। आनंद का नहीं ठिकाना, संत खड़े दरबार पे, भगवंत खड़े दरबार पे, आनंद का नहीं ठिकाना, ये संत खड़े दरबार पर। बोलो संत भगवान की जय हो। संतों ने दरवाजा खटखटाया। अजामिल की पत्नी ने दरवाजा खोला। जब संतों को देखा तो विचार करने लगी, अरे मैं तो कितनी बड़ी पापी हूँ। फिर सोचा कि संत तो बड़े ही पवित्र होते हैं। संतों ने कहा, देवी, हमें बड़ी दूर से भ्रमण करके आए हैं, तो कुछ भोजन प्रसादी मिलेगी? बोले, हाँ महाराज, अवश्य मिलेगी। अजामिल की पत्नी ने स्नान किया, बड़े सुंदर से वस्त्र पहने, पवित्र वस्त्र पहने, और बड़े प्रेम से भोजन बनाने लगे। संतों की मंडली कीर्तन करने लगी। अब एक संत को लहू शंका लगी, तो वो लहू शंका करने के लिए बाहर गया। अब कुछ लोगों ने कहा, महाराज कहाँ घुस गए हो? ये तो एक वेश्या का घर है। वो संत दौड़ के आया और अपने गुरुजी के कान में आके बताता है कि गुरुदेव, ये तो एक वेश्या का घर है। गुरुदेव कहने लगे कि एक बार नारद जी ने भगवान से पूछा, प्रभु आप कहाँ रहते हो? तब भगवान ने कहा, ना हम वसामी बैकुंठ योगी नाम न हृदय न च, यत्र गायंती मद भक्तियां तत् तरस ठामी नारद। ना मैं बैकुंठ में वास करता हूँ, ना मैं योगियों के हृदय में वास करता हूँ। जहाँ मेरे नाम का कीर्तन होता है मैं तो वहाँ वास करता हूँ।
कहने लगे कि अब हम इस घर को पवित्र करके ही जाएंगे और अपनी मंडली से कहने लगे कीर्तन करो। आज संतों की मंडली अजामिल के घर कीर्तन कर रही है, तो आइए हम भी 2 लाइनों का आनंद लेते हैं। हरे रामा हरे रामा 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 हरे हरे। होती क्या नहीं? अच्छा, जब खुजली होती तो फिर क्या पैसा आते हैं। हाँ, एक लाभ तो ये है। दूसरा लाभ, जो ठाकुर जी के कीर्तन में ताली बजाता है, जैसे आप लोग ब्राह्मण के पास जाओ और अपनी कुंडली दिखाओ और ब्राह्मण देवता ग्रह बता देते हैं, शनि की 7.5 लग गई इत्यादि। फिर वो आपको उपाय बताते हैं 21 दिन का, 11 दिन का। तो एक बहुत सरल उपाय है, यदि आप कहो तो बता दे, पैसे नहीं लगेंगे, निशुल्क है भाई, बाहरी चतुरो। कोई बात नहीं। जो ठाकुर जी के नाम में, ठाकुर जी के कीर्तन में ताली बजाता है, उसकी जितनी भी गिरह होती हैं वो हाथों से पिट के शांत हो जाती हैं। इसलिए माताएं, जब कीर्तन हो तो ताली जरूर बजाया करो। पर ब्राह्मण के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब अजामिल की पत्नी ने बड़े प्रेम से संतों को भोजन कराया। उस समय अजामिल घर पे नहीं था। इतने में ही अजामिल आ गया। तो संतों ने कहा, महाराज आप पधारे हो, आपकी पत्नी ने भोजन तो बड़े प्रेम से करा दिया, परंतु भोजन की दक्षिणा आप दे दो। अब तो महाराज अजामिल को क्रोध आ गया। एक तो भोजन कर लिया और ऊपर से दक्षिणा भी मांगने लगे। मैं होता तो तुम्हें कैसा भोजन कराता। संत कहने लगे, अजामिल हमें भोजन की दक्षिणा में तुमसे पैसा नहीं चाहिए, बस जैसा हम कहें वैसा कर लेना। जब अजामिल क्रोध कर रहा था तो अजामिल की पत्नी ने अजामिल को रोक दिया, गुस्सा मत करना। अजामिल डरता था तो केवल अपनी पत्नी से। अब ऐसे यहाँ पे भी कुछ लोग होंगे, हर जगह होते हैं, 2-4 तो ऐसी बात नहीं है। तो संतों ने कहा कि तुम्हारी स्त्री इस समय गर्भवती है, उसके गर्भ से पुत्र होगा और तुम उसका नाम नारायण रख लेना। कुछ समय के बाद में अजामिल की पत्नी को एक पुत्र का जन्म हुआ। अजामिल ने उस पुत्र का नाम नारायण रखा। अब अजामिल को अपने उस पुत्र से इतना प्रेम हो गया। माताएं आप लोग भी जानते हो, माता पिता को तो सारी संतान प्रिय होती है, काड़ी भेंडी लंगड़ी लूली सब प्रिय होती है। एक भिक्षुक माता जी थी, तो पूरे नगर में भिक्षा मांगती थी और उससे अपना गुजारा करती थी। पति का शरीर छूट गया था तो एक छोटा सा बालक था, गोदी में लेके जाती थी। अब जो एक राजा था, उसका जो पुत्र था वो भी बहुत सुंदर था, तो सब उसके पुत्र की सुंदरता की बखान करते थे, सब करते थे। लेकिन वो जो भिक्षुक माता थी उसने कभी उसकी सुंदरता के बारे में कुछ नहीं बोला। तो राजा साहब ने कहा कि तुम पूरे नगर में भिक्षा मांगती हो, तो देख के बताना कि सबसे सुंदर किसका बेटा है। बोली ठीक है राजा साहब बताऊंगी। कुछ समय के बाद में पूरे नगर में रोली भिक्षा मांगती हुई, फिर राजा साहब के महल में आई। तो राजा साहब ने पूछा, क्या तुमने देखा सबसे सुंदर इस नगर में किसका पुत्र है? तो उसने राजा साहब से कहा, राजा साहब मैंने पूरे नगर में
ढूंढ के देख लिया, परंतु मेरे पुत्र से ज्यादा सुंदर तो किसी का भी नहीं है। और पुत्र कैसा महाराज, आंखों में कीच, यहाँ तक नाक लटक रही उसकी, काला कलूटा सा। राजा को बड़ा क्रोध आया कि पास में मेरा राजकुमार बैठा हुआ है और ये अपने पुत्र के लिए बोल रही है कि मेरा पुत्र से ज्यादा कोई सुंदर नहीं है। तो मंत्री ने समझाया, राजा साहब ये एक माँ की ममता होती है, अपनी संतान चाहे जैसी हो सब प्रिय लगती है, और छोटी संतान हो तो महाराज फिर तो कहना ही क्या है। बड़ों को पीट देते छोटे के चक्कर में। अरे तुम्हारा छोटा भाई है भाई। तो अजामिल को इतना प्रेम हो गया अपने पुत्र से कि सारे उल्टे सीधे धंधे करना बंद कर दिए, चोरी जारी करना सब बंद कर दिया। पूरा दिन अपने पुत्र को ही पुकारता है, नारायण यहाँ आओ, नारायण वहां जाओ, नारायण ये खाओ, नारायण वो खाओ। अब अजामिल की मृत्यु का समय आ गया और यम के दूत आके अजामिल को पीटने लगे। अजामिल जोर जोर से चिल्लाने लगा, नारायण नारायण नारायण। तभी नारायण का सिंहासन हिल उठा। नारायण ने आदेश दिया कि जाओ जाके मेरी भक्त की रक्षा करो। तो नारायण के जो पार्षद थे उन्होंने यम के दूतों को मार के भगा दिया। जाने नहीं अनजाने सही अजामिल ने भगवान का भजन किया। कुछ समय के बाद में अजामिल को भगवान के परम धाम की प्राप्ति हुई। ना जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। हम पूरी जिंदगी माला सटकते रहे, लेकिन ना जाने ठाकुर जी को क्या प्रिय लग जाए। एक मनुष्य वो भी है जो पूरी जिंदगी उसने कभी भजन नहीं किया और भगवान उस पे रीझ जाते हैं। भगवान को भोलापन बड़ा प्रिय है। भगवान कहते हैं कि मन मुझे दे दो और तन को संसार के लिए अर्पण कर दो। आप लोग गृहस्थी हो, गृहस्थ आश्रम बहुत बड़ा है माता है। आप गृहस्थ आश्रम में रह के उसका पालन करो और कुछ समय ठाकुर जी के नाम के लिए भी निकालो। क्यों? क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरे ही पारा। कलयुग में योग तपस्या करने की आवश्यकता नहीं है। कलयुग में लोग नाम संकीर्तन से ही भगवान को प्राप्त कर लेते हैं। तो आइए दो लाइनों का आनंद लेते हैं। दूसरा, पहला बोलो भागवत महापुराण की। आदत बुरी सुधार लो। यदि किसी के बच की भजन भी करना नहीं है तो उसके लिए एक छोटा सा सरल उपाय है। सुधार लो बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। आए हो तुम कहाँ से और जा रहे किधर? आए हो तुम कहाँ से और जा रहे किधर? आए हो तुम कहाँ से और जा रहे किधर? आए हो तुम कहाँ से और जा रहे किधर? मन से यही विचार लो, मन से यही विचार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। बोलो बांके बिहारी लाल की।
सुन कर करो क्षमा। कोई तुम्हें बुरा कहे सुन कर करो क्षमा। कोई तुम्हें बुरा कहे सुन कर करो क्षमा। वाणी के स्वर सुधार लो, वाणी के स्वर सुधार लो, से हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, से हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, से हो गया भजन। सभी के साथ में बन जाए तो करो। सभी के साथ में बन जाए तो करो। सभी के साथ में बन जाए तो करो। मत सिर बदी का भार लो, मत सिर बदी का भार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, से हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, से हो गया भजन। बिहारी लाल अनमोल ब्रह्मानंद को क्यों खोजता फिरे। अनमोल ब्रह्मानंद को तू खोजता फिरे। अनमोल ब्रह्मानंद को क्यों खोजता फिरे। कड़ में अब निहार लो, कड़ में अब निहार लो, से हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, से हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, से हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, से हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, से हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, से हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। बोलो राधा रानी सरकार की। महाराज परीक्षित शंका करने लगे और सुखदेव महाराज से प्रश्न किया कि महाराज अजामिल तो बहुत बड़ा पापी था, फिर भगवान के परम धाम की प्राप्ति कैसे हुई, इसका कारण बताइए। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, लड़ गई माता जी चिंता, ओहो बड़ी बतला रही हैं, कल को और डलवा देंगे, चिंता मत करो।
माताएं कहीं बाज नहीं आएंगे, क्योंकि वरदान है उन्हें, वो शांत रह ही नहीं सकते हैं। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। अब सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अजामिल पूर्व जन्म में एक बहुत बड़ा महात्मा था। वह रोज गंगा जी में स्नान करने जाता था। एक दिन की बात है, बहुत ठंड पड़ रही थी। अब जैसे ही महात्मा जी ने गंगा जी में स्नान किया तो ठंडी की वजह से महात्मा का शरीर बिंद गया और बेहोश होकर पृथ्वी पे गिर पड़े। उसी समय दंपति अपनी पुत्री को लेकर स्नान करने के लिए आए थे। जैसे उन्होंने महात्मा जी को देखा कि अरे ये तो ठंड से बेहोश पड़े हैं, इनके प्राण बचाने के लिए अब अग्नि कहां से लाएं। फिर पति पत्नी ने विचार किया और विचार करके अपनी कन्या को महात्मा के शरीर से सटा दिया और ऊपर से कम्बल लपेट दिया। अब गर्म के लगने से महात्मा की जैसे आंखें खुली तो बड़ा क्रोध आया और कहने लगे कि तूने मेरा सारा धर्म नष्ट कर दिया। जा मैं तुझे श्राप देता हूँ, अगले जन्म में तू वेश्या बनेगी। वो कन्या कहने लगी, अरे बाबा, मेरे माता पिता ने तेरे प्राण बचाने के लिए मुझे तेरे शरीर से सटा दिया, ऊपर से कम्बल लपेट दिया। अरे उन्होंने तो लोक लाज को भी त्याग दिया और तूने मुझे को श्राप दे दिया। जब मैं भी तुझे श्राप देती हूँ कि अगले जन्म में तू भी मेरे बगैर एक पल नहीं रहेगा। यदि कोई स्त्री अपने धर्म से डिग जाए, किसी स्त्री का पति ना हो और वो अपने धर्म से डिग जाए, तो उस स्त्री में कभी दोष नहीं देखना चाहिए। हो सकता है कि उसका ये प्रारब्ध हो। किसी के दोष मत देखो, क्यों? क्योंकि दोष देखने वाला है, सहस्त्रों आंखें हैं उसके। अगर किसी के अंदर कुछ देखना है तो अच्छाई को देखो। एक स्त्री थी, पति का शरीर जवानी में छूट गया तो उसने अन्य पुरुष के साथ में रति कर ली और एक स्त्री बड़ा भजन करती थी, हर समय माला लेके राम 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 राम। उसने देखा कि आज इसके पास दो पुरुष आए हैं, भजन भी कर रही हैं और उसने लकीर काटना शुरू कर दी, कहीं ऐसा ना हो मैं भूल जाऊं कितने पुरुषों से इसने संबंध बनाया। जितने पुरुषों से वो संबंध बनाए इतनी ही लकीरें काट दे। कुछ समय के बाद में दोनों की मृत्यु हो गई। तो जो भजन करने वाली थी वो नरक में गई और जो अपने धर्म से डिग गई थी उसको स्वर्ग की प्राप्ति हुई। उस स्त्री ने कहा कि मैंने पूरी जिंदगी भजन किया, कोई व्रत नहीं छोड़ा, फिर मुझे नरक क्यों मिला? मैं एक बार भगवान से मिलना चाहती हूँ। और इसने सारी जिंदगी पर पुरुषों के साथ में रति करी और इसे स्वर्ग की प्राप्ति हुई। ये तो अन्याय है, भगवान मेरे साथ न्याय करें। जब भगवान के सामने आई तो कहने लगे, प्रभु मैंने पूरी जिंदगी आपका भजन किया, मुझे नरक मिला, ये फल मिला उसका मुझे, और जिसने पूरी जिंदगी अपराध किया, पाप किया, उसे स्वर्ग में जगह दिया आपने। भगवान कहने लगे कि वो पाप कर रही थी, मैं देख रहा था उसे, लेकिन तू भजन करते करते भजन में तेरा ध्यान नहीं था, तू गिनती करने लगी, आज इतनी बार रति हुई, आज इतनी बार। तो इसीलिए तुझे नरक मिला और उसे स्वर्ग मिला, और मेरा दर्शन भी तुझे इसलिए मिला क्योंकि तूने एक बार सच्चे मन से मुझे याद किया। इसलिए कभी किसी में दोष नहीं देखना चाहिए, हो सकता है वो उसका प्रारब्ध हो। किसी के अवगुण मत देखो, यदि अवगुण देखने हैं तो अपने देखो। दुनिया को सुधारने का ठेका मत लो, अपने आप को सुधार लो तो सारा संसार सुधर जाएगा।
इसके बाद में सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, नारद जी ने दक्ष के पुत्रों को ऐसा उपदेश दिया कि उन्हें वैराग्य हो गया और वो घर छोड़ के चले गए। जब दक्ष को पता चला तब दक्ष नारद जी से कहने लगा, अहो असाधु साधु नाम साधु लिंगन नस्तया असाध्य कारण भिका नाम भिक्षो मार्ग प्रदर्शित है। अरे नारद, तुम साधु नहीं, तुम तो साधु रूप बनाकर इधर उधर घूमते हो, तुम पाखंडी हो। तुमने मेरे सीधे साधे बच्चों को एक भिक्षुक मार्ग अपनाने के लिए विवश कर दिया। अभी तो उन्होंने संसार को भी नहीं देखा था और तुमने पहले ही उन्हें भिखमंगा बना दिया। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, 2 घड़ी से ज्यादा नहीं ठहर पाओगे। इसके बाद में सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, एक दिन इंद्र अपने दरबार में परियों का नाच गाना सुन रहे थे। उसी समय गुरु बृहस्पति आए तो इंद्र ने गुरु जी का ध्यान नहीं दिया। गुरु जी रुष्ट होकर चले गए। जब इंद्र को पता चला कि मेरे गुरु रुष्ट होकर चले गए हैं, तब इंद्र ने अपना गुरु विश्वरूप को बना लिया। एक दिन इंद्र ने देखा अपने गुरु को यज्ञ करते हुए कि राक्षसों की तरफ से भी आहुति लगा रहे हैं, क्योंकि नंसाल पक्ष की आहुति डाल रहे थे। तो इंद्र को क्रोध आ गया और क्रोध में आके इंद्र ने अपने गुरु का शीश काट दिया। अब इंद्र को ब्रह्म हत्या का पाप लगा, जिससे इंद्र परेशान हो गया। आपको एक बात पता है माताएं, स्त्रियों को मन में बड़ी जल्दी दया आ जाती है, चाहे वो कोई कितनी भी खड़ूस हो। लेकिन उसके मन में दया इतनी जल्दी क्यों आ जाती है, नहीं पता। और स्त्री को यह वरदान है कि वो जिसको चाहे अपने बस में कर सकती है। जब इंद्र परेशान हो गया, तब इंद्र के पाप को 4 लोगों ने 4 भागों में बांटा। सबसे पहले स्त्री आई, सबसे पहले स्त्री आई। बड़ी जल्दी मन में दया आई, अरे इसको एक ब्राह्मण का श्राप ना लग जाए। तब उसने इंद्र के पाप को अपने ऊपर ले लिया। जब इंद्र के पाप को अपने ऊपर लिया तो उसी समय से मासिक धर्म अपनाना पड़ा। उससे पहले मासिक धर्म नहीं होते थे माताओं को। गुरु नानक ने तो इसका खंडन भी किया है। उसके बाद वृक्ष में ब्रह्म हत्या का पाप लगा तो गोंद के रूप में पाया गया। जल में ब्रह्म हत्या का पाप लगा तो जल में झाग के रूप में पाया गया। आपने देखा होगा, जैसे आप टंकी खोल दे तो पानी में झाग से हो जाते हैं, तो ये ब्रह्म हत्या का पाप लगा था, तब से जल में झाग होने लगे। पृथ्वी ने ब्रह्म हत्या का पाप लगा तो पृथ्वी बंजर होगी। आज भी बहुत जगह ऐसी है जहां पर पृथ्वी में कोई अनाज पैदा नहीं होता। इंद्र इन चारों पर खुश हो गया और चारों को वरदान दिया। स्त्री को वरदान दिया, तुम किसी को भी अपने वश में कर लो। पृथ्वी को वरदान दिया, तुम कभी खाली नहीं रह सकती। तो जहां पे बंजर भूमि होती है वहां पर कुछ ना कुछ वृक्ष उपज आते हैं। और जल को वरदान दिया कि किसी भी द्रव्य में अधिक मात्रा में आप बढ़ जाओगे। तो आप देखो, यदि अतिथि ज्यादा आ जाए और आपको सबन को दूध पिलाना है, तो 1 किलो दूध हो 1 किलो पानी डाल दो, तो बढ़ा क्या नहीं बढ़ा। ये वरदान है जल को। करती देखो जब भी खुश हो रही हैं, बोलो बाके बिहारी लाल की जय। इसके बाद में जब विश्व रूप के पिता त्वष्टा को पता चला
कि इंद्र ने मेरे पुत्र का वध कर दिया, तब एक यज्ञ किया और उस यज्ञ में वृत्रासुर उत्पन्न हुआ और उसने इंद्र के साथ में युद्ध किया। अब इंद्र की सहायता के लिए देवताएं सब परास्त हो गए। अब सब घबराकर भागने लगे और भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे। भगवान विष्णु ने कहा कि जब कोई भी संकट आए तो संतों की शरण में जाना चाहिए। तब सभी देवता दधीचि ऋषि की शरण में आए और प्रार्थना करने लगे, ऋषिवन हमें आपकी हड्डियां चाहिए। दधीचि ऋषि ने अपने प्राणों को खींच लिया और कहा कि आप मेरी हड्डियों को ले जाओ। इंद्र ने उन हड्डियों का वज्र बनवाया और उस वज्र से वृत्रासुर से युद्ध किया। अब वृत्रासुर इंद्र को वज्र सहित सटक गया, वज्र सहित। अब इंद्र बड़ा परेशान हो गर्भ में जाके, तब इंद्र ने नारायण कवच का पाठ किया वृत्रासुर के उदर में, तो इसके प्रभाव से वो पेट फाड़ के 1 साल के बाद बाहर आया। फिर वृत्रासुर से युद्ध होने लगा और इंद्र ने उसका वध कर दिया। वृत्रासुर मरते मरते भगवान से प्रार्थना करने लगा, प्रभु मेरा मन सदैव आपके चरणों में लगा रहे। परीक्षित कहने लगे, महाराज वृत्रासुर तो राक्षस था, फिर उसने मरते समय भगवान का चिंतन क्यों किया? तब सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित वृत्रासुर पूर्व जन्म में चित्रकेतु राजा था, उसके कोई संतान नहीं थी, 1 करोड़ रानियां थी। आजकल तो महाराज एक स्त्री का पेट ना भर पा रहा, काऊ पे बेचारे बॉर्डरों पे चले गए, क्या करें? कोई ट्रैफिक पुलिस में चला गया, कोई कोर्ट में जा पहुंचा, सिरा दे। और चित्रकेतु राजा के 1 करोड़ रानियां थी, परंतु किसी के कोई संतान नहीं थी। एक दिन की बात है, अंगिरा ऋषि नारद जी के साथ चित्रकेतु के महल में आए। तो चित्रकेतु राजा प्रार्थना करने लगा, ऋषि भाई मेरे कोई संतान नहीं है, आप मुझे पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दे दो। तो अंगिरा ऋषि ने कहा कि तुम्हारे भाग्य में कोई संतान नहीं है, फिर मैं आशीर्वाद कहां से दे दूं? तो चित्रकेतु राजा रोने लगा, चरण पकड़ लिए ऋषियों के और कहने लगे, ऋषिवर आप कुछ भी करो, मुझे पुत्र चाहिए, क्योंकि गृहस्थ आश्रम में यदि संतान ना हो तो उस गृहस्थ आश्रम में रहने का कोई सुख नहीं है। तब अंगिरा ऋषि ने प्रसाद दिया और कहा कि इस प्रसाद को जो तुम्हारी सबसे प्रिय पत्नी हो उसको खिला देना। चित्रकेतु ने अपनी सबसे बड़ी पत्नी कृतधुति को उस प्रसाद को खिला दिया। उस प्रसाद के खाने से चित्रकेतु की जो पत्नी थी वो गर्भवती हो गई और कुछ समय के बाद में एक राजकुमार को जन्म दिया। चित्रकेतु राजा को बहुत खुशी हुई, बाकी रानियों को ईर्ष्या होगी, अब तो इसी का सम्मान होगा, अब हमारी तरफ राजा नहीं देखेगा। तो बाकी रानियों ने विचार किया कि जैसे हम पहले थे वैसे ही सब हो जाते। कैसे? सब मिलके इसके बच्चे को जहर दे दो तो ये भी हमारी तरह बांझ ही रहेगी। बाकी रानियों ने मिलके उस बच्चे को जहर दे दिया। जब बच्चे के मुख से झाग आने लगे तब बच्चे की माँ जोर जोर से रोने चिल्लाने लगी। अब बच्चे की माँ के रोने की आवाज सुनकर सारी रानियां दौड़ती हुई आईं और वो भी रोने लगी। कहते हैं कि लाश पे माँ से ज्यादा डायन रोती है। जब चित्रकेतु को पता पड़ा तब बहुत दुखी होता। एक ही संतान थी
और उसका भी शरीर छोड़ दिया। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, देखो हर समय हमें अपनी मृत्यु को याद करना चाहिए, क्योंकि जिंदगी कभी किसी का साथ नहीं देती है। एक मृत्यु ऐसी है जो कभी साथ नहीं छोड़ती है। दिन में कम से कम 3 बार अपनी मृत्यु को याद करो। अब एक माता जी ने सुन लिया तो वो मुझसे पूछने लगी कि मैं 3 बार याद करती हूँ मृत्यु को। मगर अच्छी बात है, करना चाहिए। हम भूल जाते लेकिन वो हमें कभी नहीं भूलती है। तो बोली मैं तो ये कहती हूँ कि मैं मर जाऊं, मैं मर जाऊं। हे भगवान, तो मगर मैंने कब कहा ऐसे आपसे कि मैं मर जाऊं? ये मृत्यु को याद करना थोड़ी नहीं, ये तो उपकार कर रहे हो आप उस पर। हैं? बोली तो क्या कहूँ, आप बता दो। मगर किसी को भी याद कर लो, अपनी चिता को ही याद कर लो, अपनी कांटी को याद कर लो। ऐ मृत्यु तू भूली पर मैं नहीं भूली, ऐ मृत्यु तू भूली पर मैं नहीं भूली। मगर ऐसे 3 बार कहा करो। आपको पता है माताएं, जो मुस्लिम लोग होते हैं उनके जो बच्चे होते हैं 8 साल के ही रोजा नमाज पढ़ते हैं, 8 साल के। और हमारे हिंदुओं में महाराज बूढ़े हो गए आज तक हनुमान चालीसा याद नहीं है। पूजा की पूछो तो माताओं की सारी उम्र चली गई, अभी पूजा करनी भी नहीं आती है। बोलो बांके बिहारी लाल की। तो मृत्यु को कभी नहीं भूलना चाहिए, उसे हर समय याद करते रहना चाहिए। दूसरा, सज धज कर जिस दिन मौत की